अंधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पानान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छागर्भतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्यखंड 8वां चैप्टर 19वां श्लोक। सही तपा तकी महापामर दुरंत कत काल नरक भुंजी बिना ही अंत। तुम वह एक घृणित दुष्ट पापी व्यक्ति हो। तुम कितने समय तक नरक यातना भोगोगे इसका कोई अंत नहीं है। कौन है दुष्ट पापी व्यक्ति? क्या किया है इसने? क्या किया है? वैष्णव निंदा करी है ना। ए बोल सुनी या विप्र कातर हईला भूमि ते पड़ी या काकू करी ते लागीला। भगवान गौर के इन शब्दों को सुनकर कुष्ठ रोगी दुखी होकर भूमि पर गिर पड़ा और जोर से विवल होकर क्रंदन करने लगा। समझ में आ गया, अब मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये कष्ट तो मुझे कई जन्मों में तक झेलना है। क्या करना है? कई जन्मों तक झेलना है कष्ट। जैसे हमारे जीवन में हमें कितने कष्ट हो रहे हैं इस वक्त, ये हमें कितने कई जन्मों तक झेलने हैं। समझे? ये पढ़ाई लिखाई, ये बीमारी, होता है कि नहीं? बुढ़ापा, मृत्यु, बार बार। तो ये कई जन्मों तक अगर मैं समझ में आ जाए कि हम कई जन्मों तक ऐसे झेलते रहेंगे तो चिंता होनी चाहिए हमको। चिंता है आप लोगों को? सोचो, अगर चिंता होती तो कितना चिंतन होता, नहीं? जैसे कि एग्ज़ाम डेज आने वाले होते हैं तो कुछ बच्चों को चिंता होती है, कुछ को उसकी भी नहीं होती है। चिंता होती है ना, एग्ज़ाम डे आने वाले हैं, चिंता चिंता चिंता, स्ट्रेस हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ आने वाला अगर हो तो क्या होना चाहिए? चिंता होनी चाहिए उसकी। अब मृत्यु आने वाली है, बताइए, मृत्यु आने वाली है? क्या बात कर रहे हो? मृत्यु तो उन लोगों की आने वाली है। मृत्यु आने वाली है? आने वाली। तो हर साल जब आप जन्मदिन मनाते हो तो क्या हो जाता है? मृत्यु और करीब आ जाती है हमारे। आती है जन्मदिन पर मृत्यु करीब आती है। तो कितना चिंतन का विषय है कि मृत्यु आती जा रही है एकदम पास। आर यू रेडी? आर यू रेडी? हैं? मृत्यु के लिए रेडी, तैयार हैं आप एकदम? देखा किसी को मरते हुए? कितने लोगों ने किसी को मरते हुए देखा है? ओह, बच्चों ने नहीं देखा मरते हुए किसी को। बच्चों में से कितने लोग शमशान में गए हैं? ओह, शमशान भी नहीं गए आप में से बहुत सारे लोग, है ना? हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में कितने लोग गए हैं? तो वही बच्चों ने काफ़ी कुछ देखा नहीं है जीवन में अभी, तो उन्हें समझ में आएगा। तो जब वो सब देखें तो क्या होना चाहिए? चिंता होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए
कि एक दिन मेरी भी यही स्थिति होगी। हाँ, ये इस आदमी को अब चिंता सता गई कि मैं तो अब ऐसे ही, इसका मतलब मेरे साथ तो यही होने वाला है। और वो रोने लगा ज़ोर से। तो हमें भी क्या करना चाहिए, इसका मतलब हमें रोना आना चाहिए कि मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। लेकिन मैं कहाँ लगाऊं? मैं लगाऊं भोगने में, मैं लगाऊं इसकी बुराई करने में, उसकी बुराई करने में, इसको नीचा दिखाने में, आगे बढ़ने में, पैसा इकट्ठा करने में। कितना पागलपन है ये। कोई नॉर्मल सेंस का आदमी भी समझ जाएगा कि ऐसे बिजनेस में पैसा लगाना जो लुटना ही लुटना है, क्या है वो? बेवकूफ़ी है ना, है? जैसे कि आपको स्कूल में एडमिशन लेते ही पता चल जाए मुझे फेल होना ही होना है, और मैं जन्मों तक फेल ही होता रहूँगा, तो पढ़ना कोई समझदारी है? पढ़ना समझदारी नहीं है फिर, अगर ये पता चल जाए तो। हाँ, वो तो ठीक है, आप लोग यहाँ पर तो मेहनत करके पास हो सकते हो, बट क्या मेहनत होकर कोई मृत्यु से बच सकता है? फिर यानी कि यहाँ मेहनत भी कुछ नहीं करने वाली है। 100% इसमें हम एक तरह से फेल होने वाले हैं। लेकिन इसमें एक उम्मीद है। क्या उम्मीद है इसमें? हाँ, मरेंगे तो धाम चले जाएंगे? ऐसे कैसे चले जाएंगे? मरेंगे तो धाम चले जाएंगे भैया? सचिनंदन, कितनी भक्ति करनी पड़ेगी तो जाएंगे? क्या? शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी। यस, शुद्ध भक्ति का मतलब क्या है बताइए जी? शुद्ध भक्ति का मतलब अच्छी भक्ति। ओके, अच्छी। यस, बताइए शुद्ध भक्ति का क्या मतलब है? हैं? सतोगुण से ऊपर उठ के भक्ति करना, उसका मतलब बताइए। आप बताओगे कुछ श्याम प्रभु? नहीं? हैं? बिना किसी इच्छा के भक्ति करना, अपने इच्छा के, अपने लिए ना करना। तो ये कितना करीब पहुंच गए हम इसके? दूर हैं। तो फिर मरने पे जाएंगे भगवान के धाम में। लेकिन फिर भी होप है, हाँ, कि यदि हम भक्तों के बीच में रहेंगे, कुछ करते रहेंगे मेहनत, तो मे बी दिस इज़ आवर लास्ट लाइफ। इसके बाद मरना ना पड़े। पुनरपि जठरे शयनम, जननी जठरे शयनम। तो किसी जननी के पेट में हमें सुना ना पड़े अगली बार। या चलिए 1-2 बार और। लेकिन इसको क्या बोला कि हजारों साल तक तुम्हें ऐसा रहना है, इसलिए वो जोर जोर से रोने लगा। जय जय महाप्रभु कृपा कर मोरे, पतित पावन बलि वेदे बले तोरे। कुछ रोगी ने कहा महाप्रभु की जय हो, वेद आपको पतित पावन कहते हैं। हे प्रभु कृपया मुझ पर कृपा करें। अब पतितों का ही तो उद्धार करने के लिए आप आए हैं। हाँ, तो इसका मतलब भगवान भक्तों के लिए नहीं आए हैं, भगवान पतितों के लिए आए हैं। इसका तो ये मतलब हो गया। बताइए जी, तो हमसे पहले भगवान को पतितों का उद्धार करना चाहिए। तो हम क्या हैं? हाँ, तो फिर क्या मतलब हुआ इसका? मतलब पतित तो वो सड़क में चलने वाला वो भी है जो हरे कृष्णा नहीं जपता है, और आप कह रहे हो हम भी पतित हैं। तो कौन से पतित का पहले करें? जो अपने को पतित मानता है, पतित है और भगवान की शरणागति कर रहा है। जो पतित मानता है और शरणागति करता है। हाँ, लेकिन हम क्या मानते हैं? हम लोग इतने सारे श्लोका याद हो गए हम लोगों को, ज्ञान हासिल हो गया। आपके मम्मी पापा को इतना ज्ञान है जितना आपको है? बताइए, है? मम्मी पापा को इतना ज्ञान है जितना आपको है? बताइए, तो कौन सुपीरियर हुआ? हम हुए ना। फिर इसीलिए हम इन्फीरियर हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, इसीलिए हम इन्फीरियर हो जाते हैं, निम्न हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं। लेकिन ऐसे पतितों का उद्धार नहीं होगा। क्यों? सेम चीज़, क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर मानता है। तो ऐसा व्यक्ति इन्फीरियर है, मानता सुपीरियर है, पतित नहीं मानता है। इसलिए ऐसे पतित का उद्धार नहीं होगा। इसलिए ये व्यक्ति जो है अपने आप को पतित मान रहा है और कह रहा है कि कृपया मुझ पर कृपा करें।
हमारा तो हमें तो कोड नहीं हुआ है, तो हम सुपीरियर हो गए कि नहीं? हमें कोड नहीं हुआ है, इसका मतलब हम बेटर हो गए? नहीं। क्यों? हमारी उससे भी ज़्यादा खराब है। पतित कम से कम कोड़ी व्यक्ति को दिख तो रहा है और वो रियलाइज़ कर रहा है कि मैंने कुछ किया था। हाँ, तो हमारी फिर क्या पहचान है? अगर हमें कोड नहीं हुआ तो हमें क्या पहचान है कि हम पतित हैं, कि हम इस शरीर के अंदर हैं, इस संसार में गिरे पड़े हैं। पतितम माँ विषमे भवाम बुधो। पतितम, पतित भी हूँ और पतित भी हूँ, नीचे भी गिरा हूँ। तो पतित व्यक्ति नीचे गिरता है, पतितम है कि नहीं? पढ़ते नहीं हम तो फिर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हाँ, कि हमारा रूप सौंदर्य बड़ा ज़बरदस्त है, एकदम बढ़िया स्मूथ स्किन है हमारी। तो कोड़ का उतार, कोड़ी के तो उतार चढ़ाव होगा ना, यहाँ भी, यहाँ उतार चढ़ाव। हाँ, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करेगा तो खून आने लग जाएगा। हमारा कितना है? स्मूथ है, बढ़िया। और उस पर हम फिर थोड़ा सा लगाते भी रहते हैं कुछ ऐसे। तो इसलिए हमें भ्रम हो जाता है कि हम पतित नहीं हैं, इसलिए हमारा उद्धार नहीं हो पाएगा। पतित पावन नाम यदि धरिबे, हाँ, अमर निस्तार तब अवश्य करिबे। यदि आपने पतित पावन नाम धारण किया है तब निश्चित रूप से आप मेरा उद्धार कीजिए। कत कत उद्धारी ल महापापीगण, अमर उद्धार कर कमल लोचन। आपने अनेक महापापियों का भी उद्धार किया है, एक कमल लोचन कृपया मेरा भी उद्धार कीजिए। मेरा भी उद्धार कीजिए और मुझे उठा लीजिए। मुझे क्या करिए? उठा लीजिए। तो भगवान क्या वो लेबर है, वो माल वाला उठाने वाला वो? तो हम चाहते हैं कि भगवान हमें उठा लें, तो फिर उद्धार कैसे करें? फिर क्या मतलब है उद्धार करने का? मेरा उद्धार कीजिए और मुझे यहाँ से निकालिए, क्योंकि मैं पतित हूँ, मैं अपने आप को पतित मान भी रहा हूँ, मैं आपके शरणागति भी हूँ, इसलिए अब आप क्या कीजिए, मेरे को यहाँ से उठा लीजिए। तो क्या मतलब है इसका? उठा लीजिए कहाँ? वहाँ झूले में रख लीजिए ऊपर? हाँ, भगवत इस संसार से निकालिए, ताकि मैं आराम कर सकूं, कि मैं यहाँ बड़ा परेशान हूँ, दुखी हूँ। हाँ, उद्धार करने का क्या मतलब होना चाहिए? संसार से मुक्ति पाके भगवत धाम में जाना। और जप, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति करा दे। क्योंकि मैं कितना स्पेशल व्यक्ति हूँ ना, कि आज तक तो मैंने पाप किए, अपराध किए, अब मैं आपके चरणों में गिरा हूँ, अब मेरा उद्धार कर दीजिए। कितना बढ़िया है। क्या है वो? काम अर्थ, काम धर्म अर्थ, नहीं समथिंग लाइक धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मैंने कर्म कांड किए, धन कमाया, कमाए हुए धन से आराम आनंद लिया, मज़े करे, बढ़िया पहना, बढ़िया खाया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं तो पतित हूँ, अब मैं आपके चरणों में हूँ, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, अब मेरा उद्धार कर दीजिए। बढ़िया नहीं है ये फिलॉसफी? है जन्म मृत्यु से मुझे छुटकारा दे दीजिए, क्योंकि मैंने कमा भी लिया है, मैंने खा भी लिया है, मज़े कर लिए हैं, अब मेरा उद्धार कर दीजिए। सही तरीका है? तो फिर ऐसे उद्धार हो जाता है? तो फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उद्धार? कैसे होता है फिर उद्धार? आपको उसके बाद भक्ति करनी पड़ेगी। उद्धार का मतलब यही है, और भक्ति का मतलब है सेवा। आपको सेवा करके ये सिद्ध भी तो करना पड़ेगा कि यस आई एम सीरियस, मैं केवल बकवास करने के लिए नहीं हूँ यहाँ पर, बक 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 बकासुर की तरह, कि मैं बोल रहा हूँ बस और आई डोंट मीन इट। आप आ गए हैं तो अरे तुम ही हो मालिंग गान में हो, जन गण मन अधिनायक जय है। कोई भी सामने हो, कोई ब्रिटिश व लॉर्ड भी सामने आ जाएगा, भारत भाग्य विधाता तुम ही हो मेरे दाता। आज तुम हो, कल तुम बन जाओगे, परसों कोई और
आज बीजेपी का लीडर है, कल कांग्रेस का लीडर बनेगा, परसों कोई और समाजवादी का लीडर बनेगा। तुम ही हो भारत भाग्य विधाता। आज शनिदेव है भारत मेरे विधाता, कल गणेश जी हैं, परसों कोई और है। जो मौका मिले, कोई आदमी हो, कोई देवता हो, कोई पेड़ हो, कोई भूत हो, सबके आगे झुक कर हम बोलेंगे मेरा उद्धार कीजिए। ये दिस इज सेल्फिशनेस। ये आदमी कुछ करना नहीं जानता है, सिर्फ बोलना जानता है। इसलिए यदि हम वास्तव में पतित मानते हैं, यदि हम वास्तव में उद्धार चाहते हैं, तो हमें उसको करके भी दिखाना पड़ेगा। इंग्लिश में इसके लिए क्या बोलते हैं? वॉक योर टॉक। क्या बोलते हैं? वॉक योर, क्या मतलब? जो बोला है उसको करके दिखाना है। बोलने में तो सब उस्ताद हैं यहाँ पर, प्रभु मैं पतित हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, हैं, लेकिन करने में कुछ और दिखता है। लेक्चर सुनने में हम बहुत बढ़िया है, नोट्स बना के शेयर करने में भी बहुत बढ़िया है, लेकिन एक सेकंड में अगर कोई बोले सारे बच्चे अब श्लोका सुनाएंगे, सारे बच्चे पानी का गिलास उठाएंगे, तो एक दूसरे के कंधे में चढ़ के उसको नीचे उसकी चटनी बना के आदमी सोचेगा कि मैं पहले मैं। सही बात है, सही बात है। तो फिर कहाँ से पतित है? पतित क्या सोचेगा हमेशा? मैं कहाँ, वो कहाँ, मैं कहाँ, तुम कहाँ, तुम वो, मैं वो कहाँ यार, मैं कहाँ, मैं जा ही नहीं सकता वहाँ पे। ऐसा कौन से आचार्य ने सोचा था? हरिदास ठाकुर ने सोचा था। कैसे? मंदिर में नहीं गए, बताइए, मंदिर में गए नहीं वो। और हम सोचते हैं कि हमने मंदिर में दर्शन पा लिया तो क्या हो गया, दिन सफल हो गया, हमारी यात्रा सफल हो गई। उनका तो जीवन ही असफल हो गया। वो तो कभी जगन्नाथ जी के अंदर वो गए नहीं, एकादशी मंदिर नहीं देखा, और वो नरसिंह भगवान का मंदिर नहीं देखा। हाँ, वो अंदर के सारा देखा ही नहीं। किसने? हरिदास ठाकुर ने। तो उनका उद्धार तो हो नहीं सकता, है ना। इसका मतलब पतित आदमी अपने आप को अनएलिजिबल समझता है और आगे जाता नहीं है। तो ये लक्षण है उसके। अगर हम कई बार इस श्लोकों को पढ़कर अगर हम ये सोचें कि हम भगवान के प्रति शरणागत हो जाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वॉक योर टॉक करना पड़ेगा, हमें करके दिखाना पड़ेगा, यस आई एम सीरियस, मैं जन्म मृत्यु से वाकई में छुटकारा पाना चाहता हूँ। इसलिए आज से मैं अपने गलत विचार, अपनी लीडरशिप, अपनी नेतागिरी, अपनी चौधरीगिरी, हाँ, अपना अग्रेशन, अपना पैशन, ये सब त्याग दूंगा या दूंगी। हाँ, और क्या बन जाएंगे? गोपिर भरतुर पद कमले और दास दास दासाम दास। इस फिलॉसफी को अपनाएंगे, तब हमारा उद्धार होगा। जब हम इन वैष्णवों के पद चिन्हों पर गिरेंगे, तो भगवान देखते हैं, क्या पता भगवान हमारे इस कथन से सहमत ना हो और दयालु बन जाएं। तखने करुणा प्रभुर हैला हृदय, तथापि वैष्णव वश स्वतंत्र नहे नहे। तब महाप्रभु के हृदय में करुणा उमड़ आई, और महाप्रभु ने कहा चलो मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं, ले बच्चा। उसके सर पे हाथ रखा और तभी वहां से विमान आया और उसको ले गया। ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो हमने चर्चा करी। परंतु भगवान गौर स्वतंत्र नहीं, बल्कि वे पूर्णतः वैष्णवों के वश में है। तो जो आदमी किसी और के वश में हो, कैसे उसको उद्धार कर सकता है, बताइए। हाँ, आप किसी को बोलेंगे प्रभु मेरा, हाँ प्रभु जी आप गुरुकुल के बच्चे हैं, हाँ आप इतने बचपन से भक्ति कर रहे हैं, आप एक दिव्य आत्मा है, मेरा उद्धार कीजिए, तो आप क्या बोलेंगे उसको? हैं, क्या बोलेंगे? बोलिए। क्या? हरि नाम जपो तो आपका उद्धार होगा बच्चा। क्या बोलेंगे जी? अच्छा, अब हमारे बड़े बताएंगे जी, आपके पास कोई आ गया, अरे आप इतने पुराने भक्त हो, मेरा उद्धार कीजिए, तो क्या बोलोगे आप? नहीं, हमारे सीनियर के पास जाओ। यानी कि आप परतंत्र हैं, है ना। आप किसी और के संरक्षण में रहेंगे, जाइए, वो कहेगा आगे जाइए, मतलब सब लगाएंगे सेवा में, लेकिन कहेंगे जी उद्धार तो ये करेंगे, गुरु महाराज करेंगे, उद्धार तो प्रभुपाद करेंगे, उद्धार तो हमारे परंपरा करेगी, उद्धार तो छठ गोस्वामी करेंगे।
तो ऐसी जब भगवान के पास कोई पहुंच गया करते 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 करते, अब क्या है, भगवान से ऊपर तो कोई नहीं है। भगवान ने क्या बोला, वैष्णव के पास जाइए, वैष्णवों के बिना जिंदगी है कहाँ। तो महाप्रभु ने क्या बोला, वो वश में थे, अपने भक्तों के वश में थे। तबे से ही प्रभु गेला शिवा से आलया, बसी या सकल कथा कहे महाशया। तत्पश्चात भगवान गौर शिवास पंडित के घर में गए, वहां बैठकर उन्होंने सब कुछ वर्णन किया। हे शिवास पंडित, इस व्यक्ति ने तुम्हारे प्रति अपराध किया था या जो भी है, सब बताया। अब आया है, पथे ते देखिला कुष्ठ व्याधि एक जन, अपराध भुंजिल से अनेक जन्म। भगवान गौर ने कहा, आज पथ से चलते हुए मैंने एक रोगी को देखा, वह अपने अपराधों के परिणाम अनेक जन्मों तक भोगेगा। अब देखिए भगवान बता रहे हैं वैष्णवों को। तो वैष्णव कौन होता है ये भी समझना चाहिए ना, कौन से वैष्णव की बात कर रहे हैं। हम भी तो वैष्णव हैं, तो हमारे पास यानी कि भगवान के पास भी अधिकार नहीं है जो हमारे पास है कि नहीं। तो ऐसा हम सोच सकते हैं। तो वैष्णव का मतलब आगे से अब समझ में आएगा, हु इज़ अ वैष्णव। तो भगवान ने बोला है, मैं ऐसे जा रहा था, एक आदमी आया, उसका कोढ़ हो रहा था, मेरे को ऐसे मेरे आगे पैर में गिर गया, और अल्टीमेटली मैं देख पा रहा हूँ कि वो अनेक जन्मों तक इस पाप को भोगेगा। हाँ, तोरा अपराध से गलित सर्वदेह, ताहारे देखिया मोरा ना जागीला स्नेह। शिवास पंडित को संबोधित करते हुए भगवान कह रहे हैं, आपके प्रति किए गए अपराध के कारण उसका संपूर्ण शरीर कुष्ठ रोग से, कोढ़ से गल गया है। क्या हो गया है, क्या हो गया है, गल गया है। परंतु इसे देखकर मुझ में दया की भावना जागृत नहीं हुई। बताइए कैसे भगवान, दया नहीं आई उनके अंदर, क्यों नहीं आई। परित्राण कर डाके से ही कुष्ठ व्याधि, के करीब परित्राण तोर अपराधी। कुष्ठ रोगी ने कहा, कृपा मेरा उद्धार कीजिए, बता रहे हैं। कुष्ठ रोगी ने कहा, कोट्स, कृपया मेरा उद्धार कीजिए। ये डायरेक्ट है या सेंटेंस है, इनडायरेक्ट सेंटेंस है बताइए। हाँ शाबाश, वेरी गुड। ये डायरेक्ट सेंटेंस कहते हैं इसको। कुष्ठ रोगी ने कहा, कृपया मेरा उद्धार करें। उसकी इस वाणी को सुनकर मैंने कहा, मैं तुम्हारा उद्धार कैसे कर सकता हूं, तुम तो एक अपराधी हो। यदि वह अपने तुम्ही दया चिठे दीठे चाहे, तबे से निस्तारे पापी तो हमारे कृपाए। अवश्य ही यदि आप उसे अपनी कृपा देना चाहें, कौन, शिवास ठाकुर, तो आपकी कृपा से उसका उद्धार हो सकता है, आप चाहें तो। यानी कि जो शक्ति भगवान कह रहे हैं मेरे पास नहीं है, शक्ति ये आपके पास है। अब मैं कैसे कर दूं ऐसा उद्धार, बताइए। जिसने मेरे को बदनाम करने की प्रयास किया हो। सोचिए, आपको किसी ने बदनाम करने का प्रयास किया, खुद चोरी करी और सामान निकाल के किसी और के बैग में डाल दिया। हाँ शौर्य प्रभु, कभी कभी ऐसा हो जाता ना कि सामान निकाला किसी का और सामान निकाल के कहीं छुपा दिया, किसी के बैग में डाल दिया। हो जाता है कभी कभी, ऐसा दिखता है ना कभी देखने को मिलता है ऐसा। तो फिर क्या होता है उसके बाद, जब खोजबीन होती है तो चोर कौन साबित होता है, जिसके बैग में से निकला। हाँ, अब उसने तो किया नहीं था। अब बाद में उस व्यक्ति को ये पता चल जाए कि ये तो इस वाले प्रभु जी ने सामान निकाल के मेरे बैग में डाला था। अब आप उस व्यक्ति के साथ क्या करेंगे, बताइए जी। जिसने आपको, उसके चक्कर में आपको असेंबली में खड़ा करा गया, आपसे क्षमा बुलवाएगी, आप बोलते रहे मैंने नहीं किया, लेकिन कोई सुना ही ना आपकी बात, और आपको रोते रोते माफ़ी मांगनी पड़ गई, और अगले दिन ये पता चल गया कि ये तो उसका काम था। अब आप क्या करोगे, क्या करेंगे हैं? बड़े को बताएंगे। क्या करेंगे जी आप लोग, कुछ भी, और क्या करेंगे वो सोचो। ये मत सोचो शास्त्रों में क्या लिखा है, आप क्या करोगे ये पूछा है। हैं? सबक सिखाएंगे। कैसे? पिटाई करेंगे, एक ऑप्शन, उसको नीचे दिखाने का प्रयास करेंगे, किसी का सामान चुरा के उसके बैग में डाल देंगे, और है कि नहीं, उसके ऊपर पानी गिरा देंगे,
थूक देंगे, धक्का दे देंगे, चलते चलते टांग अड़ा देंगे, कुछ भी करेंगे, क्योंकि पहले ही गलती किसने करी। तो फिर मेरा अधिकार नहीं बन जाता? बनता है कि नहीं? हाँ, बनता ही है। तो ऐसे में आप श्रीवास ठाकुर क्या करें? श्रीवास ठाकुर की खूब बदनामी करी इस आदमी ने, खूब पूरे समाज में बदनामी करी, ये ढोंगी है, ये काली का भक्त। 2 बार ऐसा हुआ, एक बार और हुआ। तो ये इस प्रकार से करता है, ये इस प्रकार से करता है, जो भी है ये सब हुआ, खूब बदनामी करी समाज के अंदर। हाँ, और भगवान क्या कह रहे हैं? यदि आप चाहेंगे तो इसका उद्धार हो जाएगा। अब श्रीवास क्या करे? ठीक है महाप्रभु, मैं चाह लूँगा, लेकिन पहले इसको बोलो कि अपना सर मुंडवाए और सारा ना मुंडवाए, उसमें 2 लाइनें छोड़ दे ऐसे, कुछ नाक छिदवाए, नाक में कुंडल लगाए, और पूरे शहर में सिर्फ नीचे से तौलिया लपेट ले और पूरे शहर में चक्कर काटे, या कुछ भी कर करके। तो श्रीवास ठाकुर क्या बोलते हैं? ए बोल सुनिया तब श्रीवास पंडित, हासी टेला गीला प्रभुर सोनिया चरित। भगवान गौर के इन वचनों और कार्यों को सुनकर श्रीवास पंडित हंसने लगे। आया ऊंट, आया पहाड़ के नीचे। ऊंट पहाड़ के नीचे कैसे आ सकता है? पहाड़ के साइड में आएगा, नीचे कैसे आ जाएगा? हाँ जी काव्य माता जी, ऊंट पहाड़ के नीचे मतलब क्या है? मतलब पहाड़ उसने अपनी पीठ पे रख लिया, फिर ऊंट पहाड़ के नीचे है क्या? टेढ़ा लेटा के दब गया। अच्छा, हाँ, मुहावरा तो है, इसका मतलब क्या है? कि आप पकड़ में आ गया। इम्पॉसिबल थिंग, हो ही नहीं सकता, ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही नहीं सकता। ओके, कोई फायदा है? इसलिए लोग कहते हैं कि क्या है, इन पढ़ाई का लाभ है कोई? देखिए ऊंट कितना ऊंचा होता है, कितना ऊंचा प्राणी है, ऐसे देखना पड़ता है, लेकिन जो पहाड़ के सामने आता है तो इतना सा दिखता है। इसको कहते हैं अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब वो छोटा साबित हो गया, अब वो उसको अपनी औकात का पता चल गया कि मेरी औकात ये है, जब पहाड़ के सामने आया। हाँ, अब सबक, अब इसको बताएंगे, अब ये फंस गया, अब ये छोटा साबित हो गया। समझ में आया? इस तरह से बोला श्रीवास ठाकुर ने, ऐसा भी नहीं बोला। क्या बोले? मुई महाधम छार मोरे है न बल, मोर छले पात कीरे परित्राण कर। आप मेरे विषय में इस प्रकार से कहते हैं प्रभु, परंतु मैं क्या हूँ? मैं अत्यंत नीच हूँ, पतित हूँ। मेरी इच्छा से आप उस पापी का उद्धार कर दें। मैं तो क्या हूँ? आप कर दीजिए प्रभु जी, हे महाप्रभु आप उद्धार कर दीजिए, और मेरे को मत बोलिए, मेरी खुद की स्थिति मुझे मालूम है ना। हाँ, जैसे कई बार ऐसा हुआ कि 2 वैष्णवों के बीच में कुछ हुआ, तो एक वैष्णव तो यही मान के बैठे ही थे कि हम तो सही हैं ही। एक वैष्णव ने सोचा कि मैंने गलत किया है, उसने एडवाइस ली, उसको बताया गया कि आप जाके क्षमा मांग लीजिए। अब उसने क्षमा मांग ली तो पहले वाले को और ज़्यादा कंफर्म हो गया कि वो तो गलत था ही नहीं, है ना। हाँ, अब देखो पहले मेरे को पहले पता था कि मैं गलत नहीं हूँ, फिर अब इसने माफ़ी भी मांग ली तो गलती उसी की थी, इसका मतलब। हाँ, ऐसा हमारे थिंकिंग है। लेकिन यहाँ पर श्रीवास क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अरे आपकी क्या बात है, मैं आपसे भी ज़्यादा पतित हूँ, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए थी, लेकिन मैं इतना दुष्ट हूँ कि मैंने ये भी जाके नहीं किया। इसीलिए ऐसे वैष्णव के अधीन भगवान हो जाते हैं। ये मत सोचिए कि हमारे अधीन हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर तो अहंकार भरा हुआ है। भक्ति करने के बाद भी न जाने क्यों, जप करने के बाद भी अहंकार क्यों नहीं जा रहा है। हाँ, ये पैशन, ये एग्रेशन क्यों नहीं जा रहा है। लेकिन श्रीवास ठाकुर के हृदय में बिल्कुल भी एग्रेशन नहीं था, और वो बोले मैं अत्यंत नीच हूँ, पतित हूँ, मेरी इच्छा से आप उसका उद्धार कीजिए ना। मोर ठाई तार दोष घुचिल सर्वथा, प्रसन्न हईलु आमी घुचाओ तार व्यथा। मेरे प्रति किया गया उसका अपराध नष्ट हो गया, अब मैं पूर्णतः प्रसन्न हूँ, कृपया आप उस पर कृपालु होकर उसके कष्टों को दूर कर दें।
उसके लिए, उसके हित के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसका मतलब रियली में उन्होंने अब क्षमा करा है ना। कह रहे मैं उनसे पूरी तरह प्रसन्न हूँ, डोंट, मेरे हृदय में कुछ नहीं है। प्रभु बल श्रीनिवास सुन मोर कथा, सब लय जाओ चली कुष्ठ व्याधि यथा। भगवान गौर ने कहा, हे श्रीवास, हम सभी भक्तों को साथ लेकर कुष्ठ रोगी के पास में चलते हैं। ये देखिए, अब यहाँ से कृपा की एक दूसरी लहर चालू हो रही है। ये भी ऐसे नहीं कह रहे चलो मैंने मंत्र फूका उसके कष्ट गए, कह रहे चलते हैं वहाँ पर। यानी कि इसको कहते हैं कि तुष्ट कर देते हैं, बिल्कुल उस व्यक्ति को डुबो देते हैं, हाँ, प्रेम के सागर में। केवल कृपा नहीं करते हैं, इतनी कर देते हैं कि वो डूब ही जाए उसमें। कहला हम सब चलते हैं उसके पास। तबे सभी मिली सुखे से ही ठाई गेला, शिवा सेरा पादोदक तार गाए दिला। तब सभी भक्त मिलकर कुष्ठ रोगी के निकट में गए और श्रीवास पंडित के पाद प्रक्षालन का जल उसके शरीर पर डाल दिया। श्रीवास ठाकुर के पैर का जो जल था वो लेके उस कुष्ठ रोगी के ऊपर डाल दिया। उसमें वो नहीं लगाई उन्होंने, क्या बरलॉन, क्या क्या होती है, जो भी होती है, हाँ, बर्नॉल या वटेवर, कोई क्रीम या कोई मक्खन या कोई मलाई, पैरों का जल डाल दिया। पादोदक बिंदु से लागी तार गाय, स्वर्ण कांति हैला देह व्याधि पलाया। जैसे ही कुष्ठ रोगी के शरीर पर श्रीवास पंडित के पाद प्रक्षालन के जल का स्पर्श हुआ, उसी क्षण उसकी असहनीय व्याधि नष्ट हुई और उसे स्वर्ण कांति से युक्त देह प्राप्त हुई। हरि हरि। तो ये लाभ है वैष्णवेरा पद धूली। वह क्या कहते हैं, वैष्णव का पद जल, उसका पद की धूली, उसका उच्छिष्ट। हाँ, ये 3 पावरफुल थिंग्स। तो इस प्रकार से, लेकिन हमने ये भी चर्चा करी कि ऐसे वैष्णव कौन होते हैं जिनका हृदय इतना निर्मल कोमल होता है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हाउ परफेक्टली यू डू एनी सर्विस, कि आप कितनी बढ़िया तरीके से किसी प्रोजेक्ट को लीड करते हैं या कोई बहुत बड़ी चीज़ कर देते हैं, हाँ, गुरु की आँखों को अचंभित कर देते हैं। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप किस प्रकार से हृदय में कोमल, सरल, कपट विहीन बनते हैं। क्या बनते हैं? कपट नहीं होना चाहिए। कपट कैसे दिखता है? जब हम झूठ बोलते हैं, इधर कुछ बोलते हैं उधर कुछ बोलते हैं, सामने अच्छी शक्ल दिखाते हैं पीछे से कुछ और करते हैं। जब किसी पर विष थूकते हैं और विष थूकने के बाद उसको जस्टिफाई करते रहते हैं, इसका मतलब हमारा हृदय में कपट है, सरल हृदय नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्र में भक्ति विनोद ठाकुर इत्यादि ये सब बताते हैं कि सबका कल्याण हो सकता है, लेकिन ये जो कपटी है, कपटी का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए हृदय को बड़ा सरल बनाने की जरूरत है। कैसे? जैसे श्रीवास ठाकुर का था। तो श्रीवास ठाकुर के एग्जाम्पल ध्यान में रखिए। यदि आपको लगता है कि मैं पीड़ित हूँ, दबाया गया हूँ, मेरे साथ अत्याचार हुआ है, तो श्रीवास ठाकुर के बारे में सोचिए। ऐसे भक्त के भगवान अधीन बन जाते हैं। श्रीवास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।